अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम सूरजबंसी राजपूतों के एक बहुत बड़े ख़ानदान सोलैरिया राजपूतों के बारे में चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आम तौर पर मुर्रिखीन और मुसन्निफ़ीन ने सोलैरिया कौम को चंद्रबंसी करार दिया है, जिनके आबाओ अजदाद ने एक तवील अरसा तक पंजाब में हुक्मरानी की और इन लोगों को दारुल हुकूमत लाहौर शहर था। सोलैरिया कौम का जिक्र पाको हिंद की लिखी गई कुतब, बिलखसूस राजपूत कौम की तारीख पर मबनी तमाम कुतब में मौजूद है। नाजरीन, मुंशी आशिक अली खान नातिक अपनी मशहूर ज़माना किताब तवारीख़ अक़वाम राजपूत में लिखते हैं कि सोलैरिया राजपूत पंजाब में एक मशहूर कौम है। ज़िला सियालकोट और गुरदासपुर में इस ख़ानदान की कसीर आबादी मौजूद है। वो कहते हैं कि दारुल सल्तनत लाहौर में रहकर इस ख़ानदान ने 2339 बार हुक्मरानी के डंके बजाए। इसी ख़ानदान के मूरे से आला केदार ने अपने कुव्वत बाजू से पंजाब में एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम की। महाराजा केदार, जो कि वाली लाहौर था, तुरान की सल्तनत और केकबाद का हम असर था, और राजा केदार की इन सल्तनतों के साथ कई मार्का आराइयाँ भी हुईं। नाजरीन, ये लड़ाइयाँ 1317 कबल मसीह वकू पजीर हुईं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफरासियाब, जो कि तुरान का एक मशहूर बादशाह था, जिसने 1243 कबल मसीह में भारतवर्ष पर धावा बोला, उस वक्त केदार का बेटा संगल, जो उन अयाम में लाहौर का हुक्मरान था, अफरासियाब के मुकाबले में सीना तान कर लड़ा। इसके बाद नाजरीन, जब सिकंदर आज़म ने भारत पर धावा बोला तो उस वक्त राजा संगल की औलाद से राजा चंद्रगुप्त बरसर इक़्तिदार था, और ये वही चंद्रगुप्त था जिसने सिकंदर आज़म के गवर्नर सेल्यूकस को शिकस्त दी, और शिकस्त के बाद उसकी बेटी बेआल आया था, और यूनानियों को इस इलाके से निकालने वाला चंद्रगुप्त ही था। लेकिन इस्लाम के बाद जब सुल्तान सबुक्तगीन ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो उस वक्त नवाए पंजाब में इस कौम का एक फर्द जयपाल हुक्मरान था। सुल्तान सबुक्तगीन को तो मौत ने इतनी मोहलत ही ना दी कि जयपाल उसका इस्तकबाल कर पाता, लेकिन जब महमूद गजनवी ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो उसने आए दिन की वादा खिलाफियों से तंग आकर एक इंतकामी जज्बा के तहत जयपाल पर हमला कर दिया, और आखिरकार जयपाल, जो कि इस खानदान का आखिरी राजा था, महमूद गजनवी के मुकाबले में राजा कालंजर की इमदाद करते हुए मारा गया, और बाद अज़ां इस कौम को जवाल आना शुरू हो गया। बाद में जब सुल्तान फिरोज शाह खिलजी का दौर आया तो इसी खानदान का एक फर्द सक्कत मकीर तरक्की करते हुए फौज का आला अफसर बन गया। जिन दिनों शेखा खोखर ने पंजाब पर हमले शुरू किए और कई देहातों कस्बात को तहस नहस कर डाला, तो इस पर सुल्तान ने सक्कत मकीर को शेखा खोखर की सरकूबी के लिए मामूर किया। तो इस पर सक्कत मकीर ने रियासत जम्मू की हदूद पर दरिया चनाब के किनारे अपने खैमे गाड़ दिए, और शेखा खोखर, जो कि जलंधर से लूट घसूट करता हुआ कई दफ़ा लाहौर को भी ताराज कर चुका था, उसके दांत खट्टे करके इलाका में अमन व अमान बहाल किया, और उन्हीं दिनों में उसने कस्बा कोट सलमीर को अपने बाप, जिसका लक़ब सोलैरिया था, के नाम पर आबाद किया, और रफ्ता रफ्ता उसने पंजाब के कई अजला पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि बहलोल लोधी बरसर इक़्तिदार आया, और सक्कत मकीर की औलाद में राजा सैनपाल उस वक्त बरसर इक़्तिदार था, और वो सुल्तान बहलोल लोधी के दौर में अपने बेटों और भतीजों समेत मुसलमान हो गया। नाजरीन, मुर्रिखीन और मुसन्निफ़ीन की कसीर तादाद के मुताबिक राजगान सोलैरिया में से सबसे पहले राजा सैनपाल, जो कि राजा पृथ्वीपाल का बेटा था, उसने हज़रत अब्दुल जलील चौहड़ बंदगी लाहौरी के हाथ पर सुल्तान बहलोल लोधी के दौरे हुकूमत में इस्लाम कबूल किया। जबकि राजा पृथ्वीपाल का दूसरा बेटा राजा जीतपाल, जो कि दौलत इस्लाम से महरूम रहा, और उसकी औलाद हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मज़हब रखती है, जबकि उनमें से कुछ तादाद सिखों के दौरे अरूज से सिख मज़हब अख्तियार कर चुकी है, लेकिन ये सब अपनी पहचान सोलैरिया राजपूत से ही कराते हैं। नाजरीन, आमतौर पर मुशाहिदा किया जाता है कि हर एक बड़े कबीले की मज़ीद कई शाखें बनती जाती हैं, जिनकी बुनियाद ख़ानदान के मशहूर और बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर इलाकाई निस्बत भी हो सकती है। किसी कौम और कबीला में चंद पुश्तों के बाद किसी मशहूर शख्स के नाम पर नई गोत वजूद में आ जाती है, लेकिन दीगर कबाइल के बरअक्स सोलैरिया एक ऐसा कबीला है जिसकी अगरचे कई गोते और ज़ैली ख़ानदान हैं, लेकिन ये अपनी कौम और कबीले की पहचान बतौर सोलैरिया राजपूत ही करवाते हैं। नाजरीन, इंटरनेट पर गूगल करने से मालूम होता है कि हिंदुस्तान के हिंदू और सिख मज़हब के सोलैरिया पाकिस्तान के सोलैरियों के बरअक्स सलारिया लिखते हैं, जबकि पाकिस्तान और मुसलमान सोलैरियों की वाज़ अक्सरियत सोलैरिया ही लिखती है। पंजाब में सोलैरिया राजपूतों का असल मरकज़ सियालकोट का इलाका है। सियालकोट में इनकी बेशुमार गढ़ियाँ और गांव आबाद हैं और ये लोग यहाँ आबादी का खातिर ख्वाह हिस्सा समझे जाते हैं
اور اس قوم کے بے شمار خاندان ضلع لاہور میں بھی آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اکا دکا خاندان گجرانوالا، راولپنڈی، جیلم، گجرات، سرگودا، ملتان اور مظفر گڑھ میں بھی آباد ہیں۔ پنجاب کے علاوہ ان کے کئی خاندان جموں و کشمیر میں بھی آباد ہیں اور صوبہ سرحد کے ضلع بنوں میں بھی سلیریہ راجپوتوں کے چند خاندان ملتے ہیں، جبکہ ٹھاکر کاہن سنگھ کے مطابق جموں کے علاقہ میں بالعموم اور رام گڑھ میں بڑی تعداد میں سلیریہ آباد ہیں، جو بہت سے گاؤں کے مالک، ذیلدار اور نمبردار ہیں۔ ضلع گرداسپور کا علاقہ سلیر انہی کے نام پر مشہور ہے، اور بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق سیالکوٹ کے بانی راجہ سہیل کا تعلق سلیریہ قوم سے ہی تھا۔ سیالکوٹ کا علاقہ سلیر اسی قوم کی نسبت سے معروف ہے۔ اسی طرح گرداسپور اور جموں کے علاقے سلیر بھی سلیریہ قوم کے مسکن ہیں۔ یہاں سینکڑوں دیہات اور بستیوں میں یہ لوگ آباد ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ علاقہ سلیر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ کچھ علاقہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، جبکہ بقیہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں شامل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔